क्या खूब कहा गया है, क्या किसी ने खूब कहा है कि मत सता गरीब को, मत सता गरीब को, गुहार मार देगा, जानेगा जब वो मालिक तो जड़ से उखाड़ देगा। कहते हैं कि किसी की बेटी लाओ तो उसे प्रताड़ित ना करो, उसे परेशान ना करो। नहीं, भगवान एक एक पाई का हिसाब लेते ज़रूर हैं, इसीलिए किसी पे नाइंसाफ़ी मत करो। एक माँ थी और एक बेटा था। एक माँ अपनी बेटी की शादी की और एक अच्छी सी बहू लेकर आई। ठीक, वो बहू नौकरों की तरह दिन रात काम करती रहती थी, दिन रात काम करती रहती थी। उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं रहता। उसका पति जो था खूब दारू पीता था, खूब उसे मारता था, प्रताड़ित करता था, जुआ खेलता था। सबसे बुरी उसकी आदत थी कि जुआ खेलता था। तो वो जो उसकी बीवी थी तो अपने पति से कहती थी कि ना जी, तुम क्या करते हो, अच्छी बात नहीं, इसे छोड़ दो, तुम जुआ क्यों खेलते हो, सब कुछ हार जाते हो। ऐसा मतलब हार जाता था कि उसके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता था। जहाँ वो बीवी मतलब इतना कहती वो औरत, तहाँ वो अपनी औरत को मारना शुरू कर देता था, बहुत मारता था। ठीक, जब वो अपनी औरत को मारता था तो उस लड़के की जो माँ थी उसे एक भी तकलीफ़ नहीं होता था, एक भी तकलीफ़ नहीं होती थी कि तुम काहे मारते हो, हमारी बहू पिट रही है, हमें थोड़ा भी तो कष्ट हो, आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। ठीक, नहीं होता था। लेकिन वो जो माँ थी तो एक दिन वो अपनी लड़की की शादी करती है, अपनी लड़की की शादी करती है, बहुत दूर करती है। और सेम वही कंडीशन हो गया कि जब वो उसकी लड़की वो ससुराल गई, कुछ दिन रही, अच्छा व्यवहार, शुरू में तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है और पुराना होने के बाद ही पता चलता है कि एक ऐसा है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसका पति भी खूब दारू पीता था, उसका पति दारू ही पीता था, जुआ खेलता था। वो दोनों में मशहूर था, दारू पीने में और जुआ खेलने में। और उसके ऐसे मतलब खेलते खेलते बहुत दिन बीत गए। उसके 3-4 बच्चे थे। उसे किसी की परवाह न थी। बीवी के गहने जेवर सब कुछ बेच दिया। ठीक, और जब उसकी बीवी कुछ कहती तो बीवी को खूब मारता, अपनी बीवी को खूब मारता। तो उसकी बीवी बोलती कि तू मेरे को मारता है, तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो कहता था कि तू तो जा, दूसरी तैयार है, हमें तू चाहिए भी नहीं। तो इसलिए नहीं चाहिए कि तू हमें अपनी मनमानी नहीं करने देती है, इसलिए तू नहीं चाहिए। वो बोली ठीक है, लेकिन वो छोड़ भी इतनी आसानी से कैसे सकती थी। आखिर वो शादी करके आई थी, वो तो उसे सुधारना चाहती थी, लेकिन वो बहुत मारता था, बेरहमी से मारता था। वो लड़की एक दिन अपनी माँ को फ़ोन लगाई और कहती है कि अम्मा, हम इसके पास नहीं रहेंगे, हमें बहुत मारता है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, एक भी ख्याल नहीं रखता है। तो उसकी जो माँ थी तो अपने दामाद को ही खूब भला बुरा कहने लगी, मतलब उस लड़की के पति को खूब भला बुरा कहने लगी। ठीक, तो वो लड़का कुछ भी नहीं बोला, लड़का कुछ नहीं बोला कि कुछ भी कहे। वो अपना हो गया, उसने दुनिया में मस्त था, पीता खाता था, जुआ खेलता था, उससे दुनियादारी से किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और जब वो मतलब उसकी लड़की की माँ ने जब कहा कि तुम क्यों मारते हो इसको, तो जब लड़की ने कंप्लेन कर दिया तो और भी मारना शुरू कर दिया अपनी बीवी को कि तू क्यों बोली वहाँ, हम पीते हैं तो किसी के बाप के नहीं पीते हैं, जुआ खेलते हैं किसी के बाप का नहीं खाते उड़ाते हैं, हम अपने से खाते उड़ाते हैं, अपनी कमाई का। ठीक, इस तरह से दोनों में खूब विवाद होता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था? वो ऐसा इसलिए करता था वो लड़का कि वो लड़की की जो भाभी थी, मतलब वो औरत की जो बहू थी, उसका बेटा खूब अपनी बहू को मारता था, अपनी बीवी को मारता था। तो वो जो सास थी उस लड़के की माँ, वो अपनी बहू को कुछ नहीं कहती थी, ना बेटे को कुछ कहती थी, वो जब मारता था तो। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले एक एक चीज़ का, एक एक पाई के एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। अगर तुम दूसरे की बेटी लाए हो, दूसरे की लड़की लाए हो अपनी बहू बनाकर, तो बेटी नहीं समझ पा रहे हो तो मत समझो, लेकिन उसको इतना सम्मान दो, इतना उसको लायक बनाओ, इज्जत दो, रिस्पेक्ट करो कि वो कम से कम बेटी नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम बहू का तो दर्जा ही दो। कम से कम उसे मारो नहीं, गाली नहीं दो, प्रताड़ित ना करो, भूखा ना रखो।
नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आज अगर तुम दूसरे की बेटी लाए हो उसके साथ करोगे तो तुम्हारे बेटी के साथ तय है, वो होना ही होना है। ये ऊपर वाले ने पहले से ही लिख दिया है कि किसी को अगर परेशान करोगे तो तुम्हारी परेशानी तय है कि तुम परेशान होगे। तो इसलिए अगर अपनी बेटी का खुशहाल जीवन अगर चाहते हो, अपनी बेटी का अगर खुशहाल जीवन चाहते हो कि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहे, अच्छी रहे, इज्जत मान सम्मान सब पाए जो जिसकी वो हकदार है, तो पहले आप अपनी जो बहू लाए हो तो बहू को बेटी समझिए। बेटी नहीं समझ पा रहे हैं तो बहू ही समझिए, कम से कम बहू का दर्जा तो उसको दे हीजिए, ठीक। और उसको प्रताड़ित ना करिए, किसी चीज़ को उसको प्रताड़ित ना करिए, तकलीफ़ ना दीजिए, परेशान ना करिए, क्योंकि वो भी अगर एक माँ छोड़ती है तो भी दूसरी माँ ही पाती है, ठीक। तो आप अच्छे से रहिए और उसको अच्छे से रखिए, अपने घर का कायदा कानून संस्कार उसे सिखाइए जिसकी वो हकदार है। लेकिन प्लीज़ ऐसे बहुओं पर अत्याचार करना बंद करिए, नहीं आपकी बेटी के साथ होना तय है।